हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है न्यूटन पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीची रेलवे पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम क्या कहता है। विभाज्यता का नियम कहता है कि आप किसी संख्या को कैसे बता सकते हैं कि वो दूसरी संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वही इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। ठीक है। जिसे अगर आपको दे दिया गया एक नंबर दे दिया गया 5 7 6 2 3 6 7 6 4 8। अब इसको बोला जाए कि क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो अगर आप इतना बड़ा नंबर है उसको भाग देने जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता रहेगा तो आप लास्ट के 3 डिजिट देख के बता सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो ये जो है 8 से डिविजिबल है। ये लास्ट के 3 डिजिट जैसे 8 8 9 64 और 8 एकम 8, तो मतलब ये जो पूरी संख्या होगी वो 8 से डिविजिबल होगी। वैसे ही अगर 5 7 6 4 4 दिया गया है, इसको पूछा जाए कि क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा, तो इसको आप पूरा भाग दिए बगैर लास्ट के 2 डिजिट को देख के बता सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 44 जो है 4 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरी संख्या जो होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 3 2 5 4 3 1, इसको पूछा जाए कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप ये पूरी संख्या में भाग देने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसके पूरे अंकों को जोड़ के 3 2 5 5 5 5 10 10 और 4 14 14 और 3 17, मतलब ये जो है 17 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 17 क्या होता है, 3 से नहीं डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या जो होगी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है। तो विभाज्यता के नियम में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन, अभी तक मैं जो एग्जांपल दिया जिससे आपको पता चल गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। उसमें फर्स्टली 2 4 8 16 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि अगर कोई संख्या है उसका लास्ट डिजिट, लास्ट अंक उसका अगर एक सम संख्या है तो वो संख्या जो होगी वो 2 से डिविजिबल होगी। अगर लास्ट का अंक मतलब अंतिम अंक अगर किसी संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंतिम अंक, उसका लास्ट अंक 2 0 2 4 6 8 हो तो वो जो है 2 से डिविजिबल होगी। ये हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स। अब देखते हैं हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 के विभाज्यता का नियम। फोर के विभाज्यता के नियम में कहता है कि 4 के विभाज्यता के नियम में हम लोग जैसे 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स में विभाज्यता के नियम में हम लोग किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट देख रहे थे, उसी तरह 4 के
विभाज्यता के नियम है, हम लोग लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे। अगर लास्ट का 2 अंक अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। मतलब अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया 512 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता कर सकते हैं, इसका लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे। अगर ये 4 से डिविजिबल है, 12 क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। वैसे ही अगर हम लोग 4 3 2 7 6 9 8 4 देख लेते हैं, तो ये इसको अगर देखें कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर आप डिवाइड करने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है कि 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को देखते हैं, अगर 2 अंक लास्ट का 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो होती है 4 से विभाज्य होती है। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे तो ये लास्ट का 2 अंक 84 है। 84 क्या होता है, 4 से विभाज्य होता है। 21 टाइम में ये कट जाता है, तो ये क्या होगा, 4 से विभाज्य होगी। ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार हम लोग 8 का देखते हैं, 8 का विभाज्यता का नियम। जैसे हमने 2 में क्या देखा था, 2 में लास्ट का 1 डिजिट मतलब लास्ट का 1 अंक देखा था। 4 वाले में लास्ट के 2 अंक अगर डिविजिबल है तो है। उसी तरह 8 वाले में क्या होता है, लास्ट के 3 अंक अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे अगर मान लो कि 2 5 7 6 8 7 6 2 दे दिया गया कि इसको पता कीजिए कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग अंतिम के 3 अक्षरों को देखेंगे। अंतिम के 3 अक्षर अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल होगी, और नहीं तो नहीं होगी। तो इसमें अंतिम के 3 अक्षरों को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 8 9 72 और 4 8 45, ये कट नहीं रहा है। तो ये पूरा अगर कट नहीं रहा है तो ये क्या होगा, ये पूरी संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। वैसे ही अगर 5 7 6 1 2 0 अगर ये वाला देखा जाए तो इसमें क्या लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 1 2 0। 1 2 0 क्या है, 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर अंतिम के 3 अंक अगर किसी संख्या के अंतिम का 3 अंक जो है 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या जो होगी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक संख्या दिया गया है 9 7 8 4 0 7 6 2 2 और 4, अगर इसको बोला जाए कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं फाइंड आउट कीजिए, तो इतना बड़ा
नंबर है, इसको अगर 8 से डिवाइड करने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको विभाज्यता का नियम पता रहेगा कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 3 डिजिट को देखते हैं। अंतिम 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल होगी। अब इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको लास्ट के 3 डिजिट को भी डिवाइड करने में टाइम लगेगा तो मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूं कि अगर कोई भी संख्या दिया गया है उसका लास्ट का 3 डिजिट जैसे 624 हो गया इसका, ठीक है, इसमें क्या है 624 है, लास्ट का 3 डिजिट क्या है 624। अगर ये तीसरा डिजिट, तीसरा अंक क्या रहे, सम संख्या रहे, अगर ये सम संख्या रहेगा तो अगर लास्ट का 2 अंक भी 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स को आपको पता है कि लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर आपको उतना बड़ा भी भाग नहीं देना है, आपको शॉर्टकट ट्रिक में देखना है, तो आप देखिएगा कि लास्ट के 3 डिजिट में तीसरा डिजिट कौन सा है, सम संख्या है विषम संख्या है। अगर सम संख्या होगा तो उसके अंतिम 2 अक्षरों को देखेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक भी अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या बिना देखे आप बता सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है। तो ये अंतिम 2 अंक 24 है, अंतिम 2 अंक 24 है और ये सम संख्या है तो 24 8 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अगर वही संख्या 5 1 2 7 6 4 6 8 रहे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको पूछा जाए कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसमें क्या था, सम संख्या था। इसमें क्या है, तीसरे डिजिट पे तीसरा अंक क्या है, इसका विषम संख्या है, विषम संख्या है। उसमें क्या था, सम संख्या था। सम संख्या में हम लोग लास्ट के 2 अंकों को देख के बता दे रहे थे कि ये संख्या जो है 8 से विभाज्य है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो इस लास्ट के 2 अंकों से 4 को घटा के देखेंगे, 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा 64। तो अगर 4 से घटाने के बाद, अगर 4 घटाने के बाद ये जो मिल रहा है, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब समझे, विषम संख्या में क्या है कि अंतिम 2 अंकों में से 4 घटा के देखेंगे, अगर 4 माइनस करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 16 का विभाज्यता का नियम। एक्चुअली एग्जाम में डायरेक्टली 16 का विभाज्यता का नियम से तो नहीं पूछता है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको 16 से विभाज्यता का नियम क्या है। 16 से विभाज्यता का नियम क्या है। So, 16 से विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 16 से विभाज्य होगी। दो वाले में क्या था, 2 वाले में था कि हम लोग अंतिम अंक को देख रहे थे, लास्ट यूनिट को देख रहे थे, उसमें अगर वो 2 से डिविजिबल है तो हम लोग पूरा, अगर वो सम संख्या है तो वो पूरी संख्या जो है 2 से डिविजिबल होती थी। 4 वाले में हम लोग 2 अंक को देखे, फिर 8 वाले में हम लोग 3 अंक को देखे लास्ट के, और 16 वाले में हम लोग को 4 अंकों को देखना पड़ता है। अगर लास्ट का 4 अंक जो है 16 से विभाजित है
तो वो संख्या जो होगी वो 16 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अब इतना हम लोग पढ़े हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसमें एक फर्स्ट है 5, 7, 4, 6। दूसरा है 5, 7, 4, 4। तीसरा है 5, 7, 4, 2। फिर चौथा है 5, 7, 4, 7। तो आप इसको देख के कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा 4 से डिविजिबल है? तो आपने पढ़ा है, अभी तक मैंने जो बताया है कि 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम जो 2 अंक हो वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि ये 4 है, 4 से अगर कोई भी सम संख्या कटेगा, सम संख्या ही कटेगा, तो ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही डिलीट हो जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगी तो 4 से तो वो डिविजिबल होगा नहीं। इसमें क्या है 42 है, 42 क्या 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। इसमें क्या है 46 है, 46 क्या 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। इसमें क्या है 44, 44 क्या 4 से डिविजिबल है, तो मतलब ये संख्या जो होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर ए नंबर number 5, 4, x, 8 so that the number is divisible by 8। तो यहाँ क्या है नंबर 5, 4, x, 8। 5, 4, x, 8 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से विभाज्य है कि नहीं? तो ये तो विभाज्य है। 5, 4, x, 8 बोला गया है कि पता कीजिए कि x का वैल्यू क्या होगा जिससे ये जो है ये नंबर x के कौन कौन से वैल्यू के लिए ये नंबर जो बनेगा वो 8 से विभाज्य होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक में हम लोग अभी पढ़े थे कि उसमें लास्ट के तीसरे अंक को देखेंगे। लास्ट का तीसरा अंक अगर सम संख्या है तो ये वाली जो संख्या होगी अगर 8 से डिविजिबल होगी तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अगर यहाँ पे ये 4 ना रखे 3 रहता, 2 रहता, तो इसमें हम लोग ये फाइंड आउट नहीं कर पाते अभी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है सम संख्या है, सम संख्या है तो इसको हम लोग पता कर सकते हैं कि ये वाला ट्रिक यहाँ पे काम कर जाएगा। नहीं तो हम लोग लास्ट में वो करते कि 3 अंकों को भाग देके देखते, अगर 3 अंक में भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो किस किस चीज से भाग चला जा रहा है। तो x 8 है। अब x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग देखेंगे। लास्ट का 2 डिजिट क्योंकि यहाँ पे क्या है सम संख्या है, तीसरा अंक क्या है सम संख्या है, तीसरा अंक सम संख्या है, तो लास्ट के अगर 2 अंक भी 8 से डिविजिबल होंगे तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो x 8 को देखेंगे, x 8 जो होना चाहिए वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 8 क्या है 8 से डिविजिबल है? नहीं। अगर 2 रखते हैं 2 8 से डिविजिबल है? नहीं। अगर 3 रखते हैं 3 8 से डिविजिबल है? नहीं।
4 रखते हैं, 4 8, 8 से डिविजिबल है, यस। 4 8 जो 48 होता है वो 8 से डिविजिबल होता है। उसी तरह 5 8, 8 से डिविजिबल है, नहीं। 6 8, 8 से डिविजिबल है, नहीं। 7 8, 8 से डिविजिबल है, नहीं। 8 8, 8 से डिविजिबल है, यस। उसी तरह 9 8, 8 से डिविजिबल है, यस, 9। उसके बाद 0 8, 0 8 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 0 मिल रहा है। मतलब एक्स के पॉसिबल वैल्यू कौन कौन से हैं? 0 है, 4 है और 8 है। समझ में आया? तो इसका एक पैटर्न भी चल रहा है, देख रहे होंगे आप, एक पैटर्न भी चल रहा है कि अगर ये 0 है तो इसके 4 अंक बाद 4 आ रहा है, 4 अंक बाद 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसका अंतिम अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो ये 0 4 8 रहेगा। अगर अंतिम अंक 8 से डिविजिबल नहीं रहेगा तो ये 8 रहेगा, तो ये वाला होगा। और किसी के लिए नहीं लगेगा, ये 8 रहेगा तभी लगेगा। तो ये वाला समझ में आ गया कि x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है। x का पॉसिबल वैल्यू आया 0 4 8। वही अब देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट digit x for a number 5 to x 8 such that so that number is divisible by 4। अगर 4 से ये वाला 5 to x 8 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, ये 5 to x 8 जो है 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है x का ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये संख्या जो है 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्यता का नियम हमने देखा था कि 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि वो संख्या जो है, वो पूरी संख्या जो है, उस पूरी संख्या में लास्ट के 2 अंक जो है अगर 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो इसमें क्या है 5 to x 8, 5 to x 8 में अंतिम 2 अंक क्या है x और 8। अगर ये जो है ये बनना चाहिए क्या कि 4 से विभाज्य होगी। अब x का हम लोग यहाँ पॉसिबल वैल्यू निकाल देंगे। x का पॉसिबल वैल्यू पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है, तब हम लोग को पता ये भी पता चल जाएगा कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है। तो फर्स्ट देखते हैं 0 डाल के 0 8, तो ये क्या है डिविजिबल है, तो ये हो सकता है 0। 1 8 डिविजिबल नहीं है। 2 8 ये भी क्या है डिविजिबल है। फिर 3 8 डिविजिबल नहीं है। 4 8 ये भी क्या है डिविजिबल है। 5 8 ये क्या है डिविजिबल नहीं है। 6 8 ये क्या है डिविजिबल है। 7 8 ये क्या है डिविजिबल नहीं है। 8 8 ये क्या है डिविजिबल है। 9 8 ये क्या है डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू मिला? 0 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला। x का पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सा मिला? 0 2 4 6 8। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ग्रेटेस्ट अंक प्राप्त करना है। तो ग्रेटेस्ट अंक इसका क्या है 8 है, तो इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। इसी में एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
इफ ए नंबर 8x24 is divisible by 8, then x कैन बी क्या हो सकता है? x कैन बी एनी नंबर, इवन नंबर, ओनली इवन नंबर, ओनली ऑड नंबर, और जीरो। क्या होगा? जीरो तो हमारा इवन नंबर ही होगा, इसको हटा दो, तीन ही ऑप्शन दिया है मान लो। तो 8x24 8 से डिविजिबल है। इसका हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट वाला दो अंक जो है वो 8 से डिविजिबल है। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 24 है वो 8 से डिविजिबल है। तो हम लोग इससे पहले एक ट्रिक देखे थे जिसमें क्या था, अगर ये संख्या सम संख्या है तभी हमारा लास्ट के दो अंक अगर 8 से डिविजिबल हो रहे थे तो ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, 8x24 का लास्ट तीन अंक कौन कौन सा है? x है, 2 है और 4 है। x जो है ये 2 और 4 क्या है? 8 से डिविजिबल है। अब 8 से अगर ये लास्ट वाला दो अंक डिविजिबल है तो ये वाला क्या होगा? एक सम संख्या ही हो सकता है। जैसे अगर मान लो कि ये 0 2 4 लिख रहे हैं तभी ये क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। अगर 2 2 4 लिख रहे हैं तभी क्या होगा? ये 8 से डिविजिबल होगा। अगर 4 2 4 लिख रहे हैं तभी ये 8 से डिविजिबल होगा। 6 2 4 लिख रहे हैं तभी ये 8 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग कोई भी नंबर लेके देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो मैं बताया था कि ट्रिक में बताया था कि अगर अंतिम दो अंक ये वाला अगर सम संख्या रहता है तो उसमें अंतिम दो अंक को देखते हैं। अंतिम दो अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या जो रहता था वो 8 से डिविजिबल रहता था। लेकिन इसमें उल्टा कर दिया है। इसमें क्या किया है कि ये वाला जो है दो अंक 8 से डिविजिबल है, इसका पता करना है कि ये क्या होगा, सम संख्या होगा कि कोई भी नंबर रख देंगे तो हो जाएगा। तो इसका एक एक करके हम लोग पता कर लेते हैं कि x24 में x का वैल्यू हम रखते हैं 024। तो ये क्या है? 8 से डिविजिबल है, ये तो हो रहा है। फिर 124 क्या कट रहा है? 8 से नहीं कट रहा है। 224 ये भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। फिर 324 ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर 424 ये 8 से डिविजिबल है? यस। फिर 524 ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर 624 ये 8 से डिविजिबल है? यस। 724 824 924 हो गया। तो ये जो देखने को मिल रहा है कि ये एक 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। तो 0 2 4 6 8 ये सभी क्या है? 0 2 4 6 8 ये सभी क्या है? एक इवन नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली इवन नंबर। अगर x का वैल्यू हम लोग ओनली इवन नंबर रखते हैं तभी ये संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल होगी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 3 वाला सीरीज का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि 3 वाले में क्या कहता है। उसमें हम लोग देखेंगे 3 का, 6 का, 9 का, 27 का। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का, 9 का, 3 का, 6 का, 3 का, 9 का, 6 का विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। विभाज्यता
का नियम अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 3 का देखेंगे। 3 में क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य होगी। वही 9 वाले में भी रूल है कि अगर वो उसके सभी अंकों का जो सम है वो अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो होगी वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब 6 वाला कैसे निकालिएगा? तो 6 वाले का रूल कहता है कि अगर वो संख्या सम संख्या है उसके बाद वो अगर 3 से भी विभाज्य है तो वो जो हो जाएगा 6 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब वो संख्या 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होगा। तो इसके कहने का मतलब हो गया कि 3 और 9 के लिए है, 3 के लिए है कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका एक नंबर दिया गया है, जैसे 5 2 4 6 दिया गया है। इसका फाइंड करना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ देंगे। 5 2 7 7 4 11 11 6 17। ये क्या है? 17 3 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य नहीं होगी। वैसे ही अगर इसको 6 से विभाज्य बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से विभाज्य है कि नहीं देखने के लिए 6 से विभाज्य होने के लिए होना चाहिए कि वो 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये संख्या जो है 2 से तो विभाज्य है क्योंकि इसका लास्ट अंक क्या है? सम संख्या है। सम संख्या होने पे वो 2 से विभाज्य होगा। लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 3 4। 2 3 4 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके अंकों को योग कर लेंगे। 2 3 5 5 और 4 9। 9 क्या हो रहा है? इसके अंकों का योग क्या है? 9। 9 क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 234 क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य होगा। अगर फिर इसको 6 से विभाजित है इसको देखना हो तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका लास्ट का अंक। लास्ट का अंक क्या है? 4 है। 4 जो है एक सम संख्या है और सम संख्या होता है तो वो क्या होता है? 2 से विभाज्य होता है। तो ये जो संख्या है वो 2 से विभाज्य हो जा रहा है, 3 से विभाज्य हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 6 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि 5 1 2 6 7 4 3 2 1 8 इतना लंबा नंबर दे दिया गया। इतना लंबा नंबर दे दिया गया, इसको बोला जाए कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं पता कीजिए। तो आप कैसे पता कीजिएगा? इतना लंबा नंबर है तो आप इसके अंकों को एक तो योग कर सकते हैं, इसके अंकों को जोड़ते जाइए। ठीक है, इसको अंकों को जोड़ लीजिए। उसके बाद अगर वो 3 से विभाज्य हो रहा है तो ये पूरी संख्या जो हो जाएगी वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। और नहीं तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जो आप इसको अप्लाई करिएगा। तो इसके एक एक अंकों को जोड़ते जाइए। मतलब ये 5 देखिए, 5 और 1 6 हो जा रहा है। 6 क्या है? 3 से डिविजिबल है तो इसको काट दीजिए। 2 से 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 3 से डिविजिबल है तो इसको काट दीजिए। 3 3 से डिविजिबल है तो इसको काट दीजिए। 2 और 1 3, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 हो गया। और 8 और 4 12, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 और 2 9, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सभी को काट दीजिए। तो ये पूरी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये पूरी संख्या क्या हो जा रही है? 3 से विभाज्य हो जा रही है। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या है, उसको आप 3 से विभाज्य है कि नहीं कैसे पता कर सकते हैं? उसको एक एक करके काट के भी पता कर सकते हैं कि वो 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो आपके पास वो सोच होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में जल्दी किसी भी क्वेश्चन को बनाना है तो आपको सभी मेथड लगाने पड़ेंगे। ये नहीं कि एक मेथड पे आप अटके रहिएगा तो आपका जो टाइम है वो बहुत खराब हो जाएगा और आप अगर मान लो कि क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है,
GCE वाला एक क्वेश्चन है 2 4 6 8 7 5 3 2 1। इसको पता करना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बताया। एक तो आप इसके पूरे अंकों को योग कर लीजिए और उसको भाग करके देखिए, अगर 3 से वो विभाज्य हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। और नहीं तो क्या कीजिए, इसको काटते जाइए, 2 और 4 6, ये हो जाएगा 3 से विभाज्य। फिर ये 3 से 3 दूनी 6, ये 8 7 15, 3 से ये भी कट गया, ये भी 3 से कट गया, और 5 ये भी 3 से कट गया, इसमें बच गया 5। मतलब ये जो संख्या होगी ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरा मेथड इसका ये है कि इसके सभी अंकों को योग कर लेंगे। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 27, 27 और 5 32, 32 और 6 और 32 और 3 35, 35 और 2 37, 37 1 38। 38 क्या है, 3 से विभाज्य है? नहीं है। तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य नहीं होगी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द smallest value of x for which 5 to x4 is divisible by 3। अब 5 to x4 को हम लोग क्या करना है, देखना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। अब 3 से विभाज्य होने के लिए नियम क्या कहता है कि इसके सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 2 7 और 7 और 4 11। अब 11 में आप क्या जोड़ सकते हैं जिससे क्या हो, x का वैल्यू क्या रखिएगा कि ये 11 मतलब 3 से विभाज्य हो जाए। तो 11 के बाद क्या आता है, मान लीजिए इसमें x का वैल्यू 0 जोड़ दिए तो ये 11 हो रहा था, 11 प्लस 0 11 हो गया। तो ये 11 3 से विभाज्य है? नहीं है। तो इसको 3 से विभाज्य बनाना है, तो 3 से विभाज्य बनाने के लिए हम लोग इसमें 1 जोड़ देते हैं। 11 प्लस 1 क्या होगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग को स्मॉलेस्ट ही फाइंड करना था, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता ठीक है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या जो होगी, संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 का क्या है विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम भी 3 के तरह ही है कि अगर उसके अंकों का योग, अगर उसके अंकों का सम जो है, टोटल डिजिट्स का सम जितना है, अगर 9 से विभाजित है, विभाजित हो जा रहा है, तो वो पूरी संख्या जो होगी वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे आपका मान लीजिए कि ये हो गया 639, इसको पता कीजिए कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके अंकों को योग कर लेंगे, 6 3 9 9 9 18 18 क्या है, 9 से विभाज्य है, तो ये 6 3 9 भी 9 से विभाज्य होगी। अगर 7 2 6 3 6 5 4 9 से विभाज्य है कि नहीं पता करना है। तो कैसे पता कीजिएगा, तो इसके सभी अंकों को हम लोग ऐड कर लेंगे। 7 2 9 9 6 15 15 3 18 18 3 21 21 6 27 27 5 32 और 4 36। 36 क्या है, 9 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने जैसे 3 में बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके काटते रहेंगे डायरेक्ट, तो ये जो संख्या है वो बनती रहेगी। जैसे 7 2 9 ये कट गया, 6 3 9 एक भी कट गया, 6 3 9 5 4 9 ये सब कट गया, तो ये पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए ये 9 से विभाज्य होगा। ठीक है।
तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाइए कि फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x so that the number 5 2 6 x 3 is क्या है, डिविजिबल बाई 9 हो जाए। तो हम लोग को x का वैल्यू पता करना है, x के वैल्यू क्या रखने पे क्या क्या होगा जिसके लिए ये पूरी संख्या जो होगी वो 9 से विभाज्य होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 5 2 6 x 3, ठीक है, तो 5 2 6 x 3 हो रहा है, तो 5 2 7 7 6 13 13 6 13 3 16 हो जा रहा है, हो गया। तो 16 हो गया, तो x का वैल्यू क्या रखे कि ये 9 से विभाज्य हो। तो x का वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये 16 ही हो जाएगा, 16 क्या होगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा। फिर 1 रखते हैं, ये 17 हो जाएगा, 17 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। फिर 2 रखते हैं, तो 2 रखने पे क्या होगा, 18 आएगा, तो 18 क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। और अदर हम लोग को अगर निकालना है तो इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा, 9 के बाद ही निकलेगा। तो 9 तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट फाइंड करना है, तो इसीलिए इसका एक ही पॉसिबल वैल्यू है, वो है 2। अगर ये 2 रहेगा तभी x का वैल्यू अगर 2 रहेगा तभी ये क्या होगा, ये संख्या 9 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 के विभाज्यता का नियम क्या है, छह का विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो वह 6 से भी विभाज्य होगा। जिसे 6 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि अगर संख्या कोई भी नंबर दिया गया है तो वो अगर नंबर जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तभी वो 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। 9 वाले में क्या था कि अगर उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या जो हो रही थी वो 9 से विभाज्य हो रही थी। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो किस किस से विभाज्य हो सकता है, वो 3 से भी विभाज्य होगा। ये आपको याद रखने वाली बात है। 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तभी वो क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख रहे हैं हम एक नंबर 216 को पता करना है कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। 2 से विभाज्य होने के लिए इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक एक सम संख्या होना चाहिए। तो ये सम संख्या है, तो यहाँ पता चल गया कि ये एक सम संख्या है। उसके बाद हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इसके अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ 2 और 1 3 और 6 9 हो जा रहा है। 9 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य, ये पूरी संख्या जो होगी वो 6 से ही विभाज्य होगी। जैसे एक नंबर है 2 3 2 7 6 5 4 3, इसको पता करिए कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। अगर आपको ये नंबर दे दिया, इसको पूछेगा कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप इसको देख के एक झटके में बता सकते हो कि ये 6 से विभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट अंक जो है वो एक
विषम संख्या है, और 6 से विभाज्य होने के लिए आपको लास्ट का अंक जो है वो सम संख्या होना चाहिए, क्योंकि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब ये संख्या जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग को देखना है कि which of the following is divisible by 6। अगर आपको कुछ नंबर दिया गया है उसमें से देखना है कि वो कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक दिया हुआ है कि 5, फर्स्ट वाला 5 7 6 2 3, दूसरा है 5 7 6 2 4, तीसरा नंबर दे 2 3 4 6 1, तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा इसका, चौथा नंबर है 6 4 3 2। तो आपको इसका निकालना है विभाज्यता का नियम से कि कौन सी संख्या जो है 6 से विभाज्य है। तो आपको ऐसे ही पहले एलिमिनेट करिएगा कि 2 से विभाज्य कौन कौन है। तो 2 से विभाज्य कौन कौन है, ये तो 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ये भी 2 से विभाज्य नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इनका लास्ट अंक जो है विषम संख्या है। और अगर किसी संख्या का लास्ट अंक अगर विषम संख्या है तो वो संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 2 से विभाज्य नहीं होगी तो वो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसका लास्ट का दोनों का अंक जो है वो सम संख्या है। अब सम संख्या होने पे वो 2 से तो विभाज्य है, अब इसको 3 से विभाज्यता हम लोग देखेंगे कि 3 से कौन से विभाज्य है। तो ये 5 और 7 12 12 6 18, तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या देखेंगे, उसके सभी अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। अगर वो अंकों का योग जो है अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या जो होगी पूरी 3 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 5 7 6 2 4, तो 5 और 7 12 12 6 18 18 तो 20 20 4 24, 24 जो है 3 से विभाज्य है, मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है, मतलब ये 6 से विभाज्य होगी। अब इसमें देखते हैं 6 4 10 10 3 13 13 6 19, तो 19 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which a number 5 3 8 x 6 is divisible by 6। अगर क्वेश्चन है कि x का वैल्यू पता कीजिए जिसके लिए ये जो संख्या दिया गया है 5 3 8 x 6 वो क्या हो, 6 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि लास्ट का अंक जो है एक सम संख्या है। अब लास्ट का अंक सम संख्या है मतलब वो 2 से विभाज्य है। अब हम लोग को 3 से विभाज्यता का नहीं, 3 से विभाज्य होगा अगर ये संख्या, तो ये पूरी संख्या जो है 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो 5 और 3 8 8 और 8 16 16 6 22 हो जा रहा है। अब 22 के बाद इसमें क्या जोड़ा जाए, 22 प्लस एक्स इक्वल टू हम लोग को जो निकलेगा, अगर 3 से विभाज्य होगा तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 22 के बाद क्या आएगा, ये 22 के निकटतम में क्या होता है जिससे 3 से विभाज्य होता है, तो वो होता है
24, 24 के बाद 27, 27 के बाद क्या होता है 30। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू एक तो ये 22 और 2 24 हो जाएगा, फिर 22 और 5 27 हो जाएगा, और 22 और 8 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को कौन कौन सा वैल्यू मिल रहे हैं यहाँ पे 2 5 और 8, 2 5 और 8, x का कौन कौन सा वैल्यू है, x का वैल्यू 2 5 और 8। अगर इनमें से कोई भी रखते हैं तो ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? अब इसमें क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकता है कि फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाई कितना 6, और उनका फिर सम निकालने के लिए बोल देगा। तो इसका सम भी निकाल सकते हैं आप, 2 5 7 7 और 8 15। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 5 वाला सीरीज। तो अभी हम देखेंगे 5 का कौन कौन सा देखेंगे, 5 25 125, 5 25 15 125 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है, सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग 5 से विभाज्यता का, 5 से विभाज्यता का नियम। तो अगर कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है, इसको हम लोग कैसे पता करें कि कोई भी संख्या, ये संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 5 हो, 0 और 5 हो, तो वो संख्या जो होगी 5 से विभाज्य होगी। इसका बहुत सरल है कि आप देखते हैं किसी संख्या को बता सकते हैं कि वो 5 से विभाज्य है कि नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। ये आप नोट करते जाइएगा, ये नोट करके रखिएगा, तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार सभी रूल्स पता रहेंगे तो आप डायरेक्ट उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं या क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे शॉर्टकट है कि अगर कोई संख्या दिया गया है, अगर उस संख्या के लास्ट अंतिम अंक अगर 5 और 0 है, तो वो संख्या डायरेक्ट 5 से विभाज्य होगी। अगर 0 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी हो, तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को कि वो 5 से विभाज्य नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। तो जैसे एक है क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अब इसमें से कौन सा नंबर 5 से विभाज्य है। इसमें फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट क्या है 1 1 2, फिर सेकंड क्या है 1 1 5, फिर थर्ड क्या है 1 1 4, फिर 1 2, फिर फोर्थ क्या है 1 6 1 7। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें इसके
अंतिम अक्षर क्या है, 2 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें 7 है। हमने पढ़ा था कि 5 के विभाज्यता का नियम ये है कि उसके अंतिम अक्षर जो होगा, अंतिम अंक जो होगा वो 5 या 0 होगा। अगर 5 और 0 है तो वो संख्या जो होगी वो 5 से विभाज्य होगी, अगर नहीं है तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसका अंतिम अक्षर 5 है, तो इसलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x for which a number 2, 3, 6, 9 x is divisible by 5। अब हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू पता करना है, x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए ये पूरी संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 0 और 5 है तभी वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाज्य होती है। तो x का 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, 0 और 5, जिसके लिए ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे पलट दें और बोले ये x को यहाँ से x के बाद 5 लिख दें, तब इसका क्या होगा? तब इसका क्या हो जाएगा कि x कुछ भी रहे, कोई भी एनी डिजिट मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रहे, वो संख्या जो है 5 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसके अंतिम अंक 5 आ गया है। 5 अगर रहेगा लास्ट में तो वो संख्या जो है रहेगी वो 5 से विभाज्य रहेगी, चाहे उसके अगल बगल में कुछ भी रहे। अब हम लोग 25 का विभाज्यता देखते हैं। 25 का विभाज्यता का नियम। तो 25 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर किसी संख्या का अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी। इसमें भी क्या देखना है कि अगर संख्या का अंतिम 2 अंक जो है अगर 25 से विभाज्य है, 5 वाले में हम लोग क्या देख रहे थे, अंतिम अंक में 0 और 5 रह रहा था, तो वो संख्या जो है 5 से विभाज्य हो रही थी। इसमें क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है। अगर अंतिम का 2 अंक 25 से विभाज्य है तो वो संख्या जो होगी वो पूरी संख्या जो होगी 25 से विभाज्य होगी। जैसे अगर मान लो कि ये लिख दिए 225, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 अंक क्या है, 25 है, तो 25 क्या है, 25 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या जो होगी 25 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर 575 लिखा गया है तो इसका लास्ट का 2 अंक क्या है, 75 है, तो 75 क्या होता है, 25 से विभाज्य होती है, तो ये संख्या जो होगी वो 25 से विभाज्य होगी। अगर आप 5, 8, 7, 6, 2, 5 लिख दिए, ठीक है, तो ये संख्या 25 से विभाज्य है कि नहीं पता करना है। तो अगर अंतिम वाला 2 अंक जो है 25 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या जो हो जाएगी वो 25 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग 11 वाला नियम देख लेते हैं। 15 का एक है बचा हुआ, 15 वाला देख लेते हैं। 15 क्या कहता है, 15 से विभाज्यता का नियम। पंद्रह से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या है वो 3 से विभाज्य है
और 5 से विभाज्य है। अगर 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वो 15 से भी विभाज्य होगी। पांच दोनों से विभाज्य है तो वह 15 से भी विभाज्य होगी, ये भी विभाज्य होगी। तो मतलब क्या है कि हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें कि वो 5 का विभाज्यता का रूल भी फॉलो कर रहा है और 3 का विभाज्यता का रूल भी फॉलो कर रहा है। मतलब उसका अंतिम अंक 5 और 0 भी होना चाहिए और उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य भी होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है 2 2 5, 2 2 5 का अंतिम अंक क्या है 5 है और इसके पूरे अंकों का योग क्या है 2 2 4 4 5 9, 9 जो है वो 3 से विभाज्य है। तो ये 2 2 5 भी 3 से 2 2 5 भी 15 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग 11 वाला नियम देख लेते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या किया जाता है कि 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उसमें अल्टरनेट प्लेस के अंकों का योग करते हैं 2 बार। अल्टरनेट प्लेस के अंकों का योग करते हैं और उसमें दोनों को घटाते हैं। अगर माइनस करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल रहा है अगर वो या तो 0 रहेगा या वो 11 से डिविजिबल रहेगा तो वो पूरी संख्या जो रहेगी वो 11 से विभाज्य रहेगी। जिसे अगर मान लो कि कोई भी संख्या दिया गया है जैसे 1 2 1 3 7 6, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग अल्टरनेट को ऐड करेंगे। जैसे 7 6 और 3 हो गया, फिर 2 हो गया, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 हो गया, और 7 और 1 8 और 8 और 1 9, 9। तो ये क्या हो रहा है इसका 2 आ रहा है। तो ये जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0 0 नहीं तो 11 नहीं तो 22। तो ये मतलब ये जो प्रोडक्ट निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए 0 नहीं तो 11 नहीं तो 22, मतलब 11 से डिविजिबल, तभी वो संख्या जो होगी वो 11 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जैसे ये अंक है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है 7 है 6 है, तो इसको निकालना है कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अल्टरनेट अंकों का योग कर लेंगे। 6 और 7 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे। तो ये क्या है 4 और 2 6, 6 और 7 13, तो इसमें भी 2 आ रहा है, मतलब ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि वो संख्या जो होना चाहिए वो उसके अल्टरनेट अंकों का योग जो होना चाहिए वो योग करने के बाद उसको जब सब्ट्रैक्ट करें दोनों को तो क्या होना चाहिए वो 11 से विभाज्य या 0 होना चाहिए। जैसे 13 से 31 हो गया, ठीक है, 13 से 31 को इसके अल्टरनेट अंकों को योग करते हैं तो 1 और 3 4 हो गया, और 1 और 3 4 हो गया, 4 और 4 को घटाएंगे तो क्या होगा 0। तो ये 13 से 31 जो होगा वो 11 से विभाज्य होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, बताइएगा कमेंट में जरूर, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।